मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड अब हम PYQ करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो नीट 2023 का है, पूछ रहे हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल के लिए करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो देखो जरा N2 क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे N2 में। तो 14 अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमने 1 to 14 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है। 1s2 1s स्टार 2 2s2 2s स्टार 2। इसके बाद हमने पढ़ा पाई 2p x2 पाई 2p y2। तो देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ कितने हो गए 10। और इसके बाद हमने पढ़ा सिग्मा 2pz2, सही है ना। इसके बाद आता था पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 हो जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2 हो जाएगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ज़रा मैच कर लो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, देख लो ज़रा। देखो 8 तक तो सब में सेम रहेगा, यहाँ तक तो सब में सेम है। इसके बाद देखो यहाँ है सिग्मा 2pz, नहीं पहले आएगा पाई 2px, तो ये तो गलत। अब देखो यहाँ पाई 2px पाई 2py और उसके बाद सिग्मा 2pz और इसके बाद इन्होंने दे रखा है सिग्मा 2pz, नहीं यहाँ पर आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। इसके बाद देखो यहाँ दे रखा है पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग पाई 2 सिग्मा 2pz। तो देखो यही आंसर सही हो जाएगा, देखो यही सेम आंसर होगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। Cn प्लस दे रखा है Cn माइनस NO एंड Cl, विच वन ऑफ दीज हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो यहाँ पर सीधे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तुमसे, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे वही ट्रिक लगा लो, बाबर ट्रिपल बी ट्रिपल ए, इसी ट्रिक से सॉल्व कर लो। या फिर जो मैंने बताया था 14 इलेक्ट्रॉन तक जो है 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन घटाते जाओ या बढ़ाते जाओ और 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा। तो यहाँ देखो जरा Cn प्लस है तो मुझे बताओ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन में 7, लेकिन देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गायब है, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12। तो ज़रा 12 पे बाबर ट्रिपल बी ट्रिपल ए लगाना, 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो इसका ज़रा सॉल्व करो, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4 4 8 और एंटी बॉन्डिंग में 4, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। इसके बाद ज़रा Cn माइनस को चेक करना, तो भाई कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, 7 6 13 माइनस 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। और 14 का तो तुम्हें पता ही है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, याद कर लेना ये तो 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3। और ऐसे भी चाहो तो सॉल्व कर लो, देखो यहाँ तक कितने हो गए थे 12 2 14, तो यहाँ ज़रा बॉन्ड ऑर्डर निकालना, यहाँ हो जाएगा 10 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग बाई 2 3। अब इसके बाद दे रखा है, हाँ NO दे रखा है, NO को चेक करो ज़रा, 7 और 8 15। तो देख लो यहाँ अभी हमने 14 करे थे, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालना ज़रा, 10 बॉन्डिंग में थे 5 एंटी बॉन्डिंग में हो गए, अब यहाँ आ गया 2.5 और इसके बाद लास्ट Cn है। तो देखो यहाँ कितने होंगे 6, यहाँ कितने होंगे 7, तो ये कितना हो गया 13। तो जब 13 को सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ तक कितने हो गए 12 और यहाँ पर एक घटा दो, बस यहाँ एक घटा दो तो यहाँ हो जाएंगे 13। तो जब यहाँ तुम निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर तो ये आ जाएगा 8 और 1 9, 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 2.5। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया, Cn माइनस का, और वो कितना आया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 14 तुम मान लेते हो N2 का और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इसके बाद जैसे जैसे एक बढ़ता जाता है बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटता जाता है, और यहाँ पीछे भी जब ये जाता जाएगा एक घटता जाएगा तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटता जाएगा। तो देखो अब इसमें तुम देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15, तो 15 देखो जब 14 से 15 की तरफ जाओगे तो 2.5 हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो Cn माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो 6 और 8 14, तो ये तो 14 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3। इसके बाद यहाँ देखो Cn प्लस, तो 6 7 13, लेकिन एक घट गया तो 12 रह गए, तो 12 की तरफ तुम जाओगे तो ये 2.5 हो जाएगा और ये फिर से क्या हो जाएगा 2। और इसके बाद तुम यहाँ देखो ज़रा 7 6 13, जब 13 की तरफ जाओगे 2.5। क्वेश्चन में पूछा है हाईएस्ट किसका होगा, तो हाईएस्ट दोनों में से कोई भी लगा लेना, आंसर सही आएगा। ठीक है ना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2017 का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो देखो ऑक्सीजन O2 और NO+। यहाँ देखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 16 और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 इसमें 8 इसमें होते हैं, तो 8 और 7 होते हैं 15, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 14। ऑक्सीजन का तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर पता है 2 और यहाँ देखो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो Cn- और CO, तो देखो Cn- 6 7 और 7 13 1 14 और यहाँ देखो 8 और 6 14, तो मुझे बताओ यहाँ भी कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 3 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3, इन दोनों में क्या होगा सेम। आगे भी चेक कर लेते हैं, N2O2-, तो यहाँ देखो सरा, ये तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है और ये 17 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज़ है, तो यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 1.5 होगा। यहाँ देखो, यहाँ फिर से 14 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन, तो 14 पे तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, लेकिन 15 पे कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। कैसे भी निकाल लो, इसमें तुम बाबर ट्रिपल ए भी लगा सकते हो या फिर वही जो 14 को तुमने बेस माना था, देखो यहाँ बेस मान के भी कर सकते हो। 17 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1.5 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2013 पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो ये सवाल अच्छा है, पैरामैग्नेटिक पूछा है ना इसमें, तो देखो ज़रा चेक करो। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 13, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 14। यहाँ तुम देखो, यहाँ 7 और यहाँ 8 होते हैं, लेकिन एक घट गया तो यहाँ हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तुम देखो 6 और 8 14, यहाँ हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। और तुम यहाँ देखो O2-, तो यहाँ 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो मैंने जो तुम्हें बताया था, मैंने कहा था कि इवन है तो हम चेक करेंगे और अगर ऑड है तो श्योरिटी है कि वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ तुम देखो कैसे कर सकते हो, ये मल्टीपल चॉइस तो है ही नहीं, मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट तो है ही नहीं, एक ही तो करेक्ट होगा, तो ये तो हर हाल में होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला तो हर हाल में पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा, इसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तुम इसे चेक करने जाओगे तब भी ये सब डायामैग्नेटिक ही आएंगे। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, तुम इसमें टाइम अगर बर्बाद करना चाहो तो कर सकते हो, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और उसके बाद चेक करोगे कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं। तो अगर इतना टाइम लगाओगे तो 5 मिनट अकेले यही क्वेश्चन ले जाएगा। बस उस बात को याद रखना कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होती है, और तुमसे पूछा ही पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ पर क्वेश्चन है ही नहीं इसका, किसका, कि एक से ज़्यादा करेक्ट हो, एक ही तो करेक्ट होगा, तो यही आंसर होगा। क्या बात समझ में आई? चाहो तो टाइम वेस्ट भी कर सकते हो। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा कब आया, 2013 में आया ये भी। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, आयनाइजेशन प्रोसेस, द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायामैग्नेटिक। कह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करे और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो जाए। तो ऐसा कोई हमें ऑप्शन देखना है। अब ध्यान से सुनना, बॉन्ड एनर्जी कब इंक्रीज करेगी, जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाए, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, कुछ बातें तुम्हें पहले से ही पता है। तुम मुझे बताओ, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो O2+ है इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अभी हमने सॉल्व किया है O2 में बॉन्ड ऑर्डर आता है 2 और O2+ में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2+5। तो जरा इस आयनाइजेशन में चेक करो, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर चेक करो, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है ना, 2 से कितना हो गया 2.5। तो जो पहली बात इन्होंने पूछी थी कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करे तो करेगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन दूसरी बात इन्होंने ये भी कही थी कि पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाए, डायामैग्नेटिक। लेकिन जरा यहाँ देखो, O2 पैरामैग्नेटिक होता है और O2+ में चेंज होने के बाद भी क्या रहा, पैरामैग्नेटिक ही रहा। O2+ में चेंज होने के बाद भी 15 इलेक्ट्रॉन है और ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। यानी इसमें पहली बात तो ठीक है लेकिन दूसरी ठीक नहीं है। अब इसके बाद ये चेक करो जरा, यहाँ तुम देखो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है और C2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान सुनो, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकाल चुके हो तुम, और या इससे निकाल लो बाबा BBB इस फॉर्मूले से निकाल लो। देखो 12 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ जब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 2 2 4
ये देखो 4 6 8, 8 तो बॉन्डिंग, 4 एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। और जब 11 के लिए निकालोगे तो यहाँ एक कम कर दो तो ये हो जाएगा 1.5। तो मुझे बताओ इस आयनाइजेशन में तो बॉन्ड ऑर्डर घट गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, घटा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर घटा तो बॉन्ड एनर्जी भी घटेगी। लेकिन तुम देखना जरा, यहाँ पर डायामैग्नेटिक होगा, यहाँ पैरामैग्नेटिक, और इन्होंने कहा क्या है कि पैरा से क्या होना चाहिए, डाया, तो ये तो दोनों ही गलत है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालोगे 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखो 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये आएगा 2.5। देखो जरा 15 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर। तो NO के लिए कितना आ गया 2.5, और NO प्लस के लिए कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर तो आ गया 2.5 और यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। अब जरा चेक करो ध्यान से, देखो 15 इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और 14 इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक होगा। तो देखो दोनों बातें सही हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज, और साथ ही साथ ये चेंज हो गया पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक में। पैरा से किस में चेंज हो गया, डायामैग्नेटिक में। तो यही आंसर सही हो। अब यहाँ अगर तुम देख लो 14 इलेक्ट्रॉन और यहाँ देखो तो 13 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, ये तो डाया है, ये हो जाएगा पैरा, तो ये आंसर नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो समझना। अब यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आंसर नहीं आएगा। अब तुम देखो जरा, O2 से O2 माइनस में गया है, यानी O2 में तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये चेंज हो गया किसमें, O2 माइनस, यानी यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो याद करो, पहली स्लाइड में तुम देखो मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz, और बाद में क्या आएगा पाई 2px पाई 2py। तो जब तुम यहाँ इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे, देखो यहाँ बात कर रहे हैं हम O2 माइनस की, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17। तो ज़रा भरना शुरू करो, 2 4 6 8 9 10, लेकिन 11 12 फिर से भर दोगे, ठीक है ना, 12, इसके बाद 14, इसके बाद 15, इसके बाद 16, लेकिन यहाँ हैं कितने 17। तो देखना ज़रा दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर से आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग पाई 2px में। तो उन्होंने पूछा है किस ऑर्बिटल में आएगा, तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में है, तो यही आंसर पूछा है। देखना ज़रा, यही तो पूछा है क्वेश्चन में, यही पूछा है, देखो ज़रा ध्यान से, यही तो पूछा है। तो तुमने अभी निकाला पाई एंटी बॉन्डिंग में ही तो आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब देखो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, फाइंड करेक्ट ऑर्डर इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग इन देम। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 मान लेना है, उसके बाद एक एक घटा देना है। और एक एक इलेक्ट्रॉन घटाओ, साथ ही 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर घटा दो, इधर भी जाओगे तब भी 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर घटा दो, ठीक है ना। अब जरा चेक कर लो, देखो अपने पास पहले क्वेश्चन में देखो NO है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे 15, यहाँ O2 माइनस है, अच्छा यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो भाई 14 का तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 का तो कितना होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर 3, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सबके मत निकालने बैठना, देखो थोड़ा सा ध्यान से दिमाग से भी क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर तुम एक एक का ईमानदारी से सॉल्व करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा। तुम तो देखो इसका 14 होना चाहिए था, और अगर 14 होता तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता, और अगर 3 होता तो इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। इसके बाद चेक करो फिर से, यहाँ देखो यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन वाला है, इसका भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए था इससे, लेकिन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद देखो यहाँ तो है, यहाँ देखो 14 इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ बैठा है, तो इसका तो इन्होंने सबसे कम दे रखा है, लेकिन इसका तो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ तुम देखो ज़रा, यहाँ तो 14 इलेक्ट्रॉन ही है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, लेकिन अब कोई आंसर ही नहीं बचा, ऑप्शन ही नहीं बचा, तो यही सही होगा।
तो जल्दी में सॉल्व करना है तो ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें घर पे बैठ के जब सॉल्व कर रहे हो तो आराम से सबको चेक करो। एग्जाम में तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है। देख लो भाई, ये यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3, तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ तो गया। इसके बाद यहाँ देखो 15 है तो 2.5, 17 है तो 1.5, यहाँ देखो He2+ है तो यहाँ 0.5 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, कह रहा है आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो जहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन का 2, यहाँ का C2 का निकालोगे, यहाँ भी 2। लिथियम देखो, लिथियम का मैंने सिखाया नहीं, तो समझो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, 1s2, 1s*2, 2s2। तो मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2, बाई 2 1, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जरा हीलियम को देखना, He2, तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है S2 में और 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, तो देखो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2-, O2+, O2-2-। तो यहाँ तुमसे स्टेबिलिटी पूछी है, तो मैंने तुमसे बताया था जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, या बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आएगा, या बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा, तो हम सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड ऑर्डर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्टेबिलिटी के, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनको जरा चेक करो, O2, O2-, O2+, O2-2-। जरा यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे 16, यहाँ एक बढ़ जाएगा 17, यहाँ एक कम हो जाएगा 15, और यहाँ 2 बढ़ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो ज़रा देखो 14, 15, 16, 17 और 18 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 14 के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और उसके बाद 0.5 घटाते जाओ, 15 के लिए हो जाएगा 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए 1। तो ज़रा देखो यहाँ कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, 2, 17 के लिए देखो 1.5, 15 के लिए 2.5 और 18 के लिए 1। इसका मतलब O2+ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो वो है O2+ का, उसके बाद आया O2 का, उसके बाद आया O2-, और उसके बाद आया O2-2-। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर का जो है क्या कहते हैं, अरे क्या बोलेंगे इसे यार, ऑर्डर, देखो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर यह है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी होगा, वही स्टेबिलिटी का भी होगा। पूछा है हमसे स्टेबिलिटी, तो ज़रा ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो। इसका तो देखो O2+, फिर O2, फिर O2- और O2-2। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड स्टेबिलिटी का, वही हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, और वही हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। देखो यहाँ पर भी O2+, O2- और O2-2+ दे रखा है, ठीक है ना। तो ज़रा चेक करो, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ O2-2+ है ना, तो यहाँ हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। और तुम्हें पता है 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 के लिए 2.5, 17 के लिए 1.5। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2-2+। देख लो, चेक कर लो ज़रा, तो यहाँ पर आ जाएगा O2-2+, फिर O2+, फिर O2-। तो ये आंसर आ जाएगा। नीट 2015 का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाई। तो देखो O2+ अभी पढ़ा 15 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। यहाँ देखो 17 इलेक्ट्रॉन, इसका हो जाएगा 1.5, और यहाँ देखो 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा 1, और यहाँ कितना होगा देखो O2 है तो 2, पूछा क्या है 1.5, तो यही आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं द पेयर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा है ये देखना। तो देखो O2- है, O2-2- है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 17 और यहाँ है इलेक्ट्रॉन 18, और कह रहे हैं बोथ डायामैग्नेटिक। नहीं, ये गलत है, ये तो डायामैग्नेटिक होगा, और ऑड वाला हमेशा क्या हो जाएगा, पैरा।
तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब दूसरा देखो, कह रहा है O2 प्लस O2 2 माइनस, और कुछ भी पूछा, खाली मैग्नेटिक बिहेवियर ही पूछा है। तो मुझे बताओ O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन 15 और O2 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन 18, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है लेकिन ये डायामैग्नेटिक। और इसमें कह रहे हैं बहुत पैरामैग्नेटिक, नहीं भाई, एक पैरामैग्नेटिक है एक डायामैग्नेटिक है। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 15 और यहाँ पर है 16, तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। इवन में हम चेक करते हैं, लेकिन O2 के लिए मैंने तुम्हें बताया 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी पैरा ये भी पैरा, दोनों पैरा, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट।